सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ये वीडियो आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की कट ऑफ के बारे में एक सटीक आंकड़ा देगी। पूरे एनालिसिस के बाद, यानी कट ऑफ को पूरा देखा गया। बहुत सी हवा उड़ रही है, कट ऑफ बहुत हाई है, बहुत हाई है। वास्तविकता क्या है वो चीज समझिएगा। कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है वो चीज समझिएगा। एनटीपीसी कट ऑफ क्यों कम जाएगी वो भी समझिएगा। मतलब आज आपकी 5 मिनट, आपको जितने भी डाउट हैं एनटीपीसी को लेकर वो सारे के सारे डाउट आज ही खत्म हो जाएंगे, इतना मैं वादा कर सकता हूं। वीडियो के अंत तक देखिएगा, समझिएगा। हमारे पास आज के जो पॉइंट है वो ये है कि एनटी क्या आरपीएफ कट ऑफ जो है वो कम है कांस्टेबल की। दूसरा, एनटीपीसी की कट ऑफ इस हिसाब से तो कम जाएगी, वो मैं सब डिस्कस करूंगा। पेपर हार्ड है वास्तव में, मेन फैक्टर नॉर्मलाइजेशन। क्या हुआ है सारी चीजों को समझते हैं। देखो, पहले पूरा आंकड़ा समझो। आरपीएफ कांस्टेबल और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। आरपीएफ कांस्टेबल के जब फॉर्म्स आए थे, यानी वैकेंसी आई थी, वो लगभग 4660 थी। इसमें फॉर्म डले थे 45 लाख। इस पे एक सीट पर जो कंपटीशन था वो था लगभग 965 बच्चों का। कितना? 965 बच्चों का। ठीक है। जबकि हम बात करें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल को लेकर, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर है इसमें टोटल वैकेंसी थी 8113 वैकेंसी। फॉर्म लगभग लगभग 58 लाख डले और इस पर एक सीट पर कंपटीशन 714 का। सबसे पहला फैक्टर निकल कर आया हमारे पास ये वाला। यानी सबसे पहला फैक्टर, पहली बात तो कंपटीशन पर सीट पर कम है एनटीपीसी में। सबसे मेन फैक्टर कम जाने का कट ऑफ, बहुत बड़ा फैक्टर है। 200 बच्चों का डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा फैक्टर अपने आप में। पहली चीज तो ये हुई। अब एनटीपी इसकी आरपीएफ की एक बार कट ऑफ को समझिए। आरपीएफ की जो कट ऑफ गई है ना, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये 120 नंबर का पेपर था, लेकिन इसे 100 मान लिया गया है। आप दोनों को देखो, जैसे यूआर की कट ऑफ जो है 76 लगभग गई है, अगर 120 में से देखें वो 92 गई है। एससी की मेल की जो है वो 70 गई है लगभग, और 120 में से लगभग 84 गई है। एसटी की 65 गई है और 120 में से लगभग 78 गई है। 74 ओबीसी की गई है मेल की, और लगभग लगभग 88 गई है 120 में से। ईडब्ल्यूएस मेल की जो है 71 गई है और लगभग 120 में से 86 गई है। एक्स सर्विसमैन की 30 गई है और 120 में से लगभग 36 गई है। अब चीजों को समझिएगा। ये कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी इसमें मिला है नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहली चीज तो नॉर्मलाइजेशन मिला है। ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन की बात की कट ऑफ है। एक बार यहां पर कंपटीशन देखना, और इसमें एक ही एग्जाम होना है, सबसे बड़ी बात। अब आप कहोगे सर एग्जाम तो एक होना है, लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए यहां पर फिजिकल है। मेरे भाई फिजिकल, फिजिकल है ना, फिजिकल और सीबीटी 2 में बहुत डिफरेंस होता है। सीबीटी 2 जो होता है ना, ये इसमें बहुत डिफरेंस है। ये सीबीटी 2 इसकी तुलना में बहुत बड़ा लेवल है। यहां पर पढ़कर और प्री से कई गुना हार्ड पेपर सोल्व करना है, यहां पर दौड़ना नहीं है ना। तो आप एक चीज समझेंगे, फिजिकल इसकी तुलना में सीबीटी 2 की तुलना में अपने आप में कम महत्व रखता है, क्योंकि सीबीटी 2 इसमें होना है, सेकंड पेपर होना है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है, पहली बात तो 74 75 जो आपको 100 में से कट ऑफ दिख रही है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है। और नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जब है, जब लगभग लगभग 200 से ज्यादा पर सीट कंपटीशन जाता था, पर सीट, एक सीट पर, है ना, तब हमें फिर 74 देखने को मिली कट ऑफ। अब दूसरी चीज समझिएगा, यहां पर पेपर जो है ना मॉडरेट था, मॉडरेट। आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर था मॉडरेट, जबकि बात करें ना इसका पेपर हार्ड है अपने आप में। ओवरऑल आप निकालोगे ना, बस रीजनिंग सबसे इजी था, रीजनिंग हल हुआ था एकदम। रीजनिंग के अलावा मैथ कैलकुलेटिव था, जीएस ने तो बिल्कुल हिला के रख दिया। ये अपने आप में कई ज्यादा हार्ड है एनटीपीसी। तो आप एक बात खुद सोचिएगा, इस पे पर सीट कंपटीशन ज्यादा, नॉर्मलाइज होने के बाद 74 कट ऑफ जा रही है। ठीक है ना, सीबीटी 2 है नहीं, तो मुझे बताएंगे आप, पर सीट कंपटीशन कम। ठीक है। इसके अलावा मुझे एक बात बताओगे, पर सीट कंपटीशन कम होने के साथ साथ पेपर हार्ड, पेपर हार्ड होने के साथ साथ सीबीटी 2, है ना। तो आप कभी भी ऐसा सोच सकते हो कि यूआर की कट ऑफ 75 पार चली जाएगी? आप खुद सोचो, 75 पार चली जाएगी? जिन्होंने हल्ला मचा रखा 75 पार 75 पार, भाई सीबीटी 2 भी तो है, उसे भी तो देखो आप। तो आप एक चीज मानकर चलिएगा, मेन फैक्टर जो है वो नॉर्मलाइजेशन ही है। मेन फैक्टर नॉर्मलाइजेशन ही है, इस चीज को गौर बांध के रखिएगा, दिमाग में ठान के रखिएगा। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाएगी सीबीटी 2 के लिए, कट ऑफ नॉर्मल ही रहेगी सीबीटी 2 के लिए। आप बेस इसे मान लो, बच्चे सब वही हैं, वही बच्चे। आपको क्या लग रहा है आरपीएफ कांस्टेबल में कोई बंदूक लेकर बचपन से तैयारी कर रहा था? अरे सब एनटीपीसी वाला ही है, सब जीडी वाला ही है, सब यूपी पुलिस वाला ही है, सब एनटीपीसी वाला जो आप है ना। आपने भी 80% बच्चों ने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम दिया, और आरपीएफ कांस्टेबल वालों ने आरपीएफ एसआई का दिया। तो सब बच्चे सेम है, एकदम हलवा, वही खिचड़ी पकी हुई है।
तो एक बात मुझे समझाइएगा, ज्यादा कंपटीशन में कट ऑफ इतनी है तो कम कंपटीशन में सीधी सी बात है कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी, है ना। तो 70-75 वालों थोड़ा गौर करिएगा, कट ऑफ लो रहेगी आरपीएफ की तुलना में। ठीक है, तो ये जो छोटा सा एनालिसिस है आप इसे समझ पाए होंगे और जो मैंने आपको डेटा दिया उसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा पाए होंगे। उम्मीद है ये डेटा आपकी समझ में आया होगा। बाकी आपकी क्या राय है सॉरी, आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी? आप कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक देंगे, साथ के साथ ये बताएंगे वीडियो आप सभी को कैसी लगी। इसके अलावा 10 मिनट्स तो इस चैनल पर चल रहा है, उसे अच्छे से कर लीजिएगा, एनटीपीसी एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले। और जो मैं आपको पूर्व अवलोकन वाली सीरीज करा रहा हूं इसको कंप्लीट देख लेना, बेहतरीन तरीके से यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सुबह 10 बजे आपकी 10 मिनट्स शो आता है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।